तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों। तो कैसे हो तुम लोग? इसकी ऐसी थी तो कैसे हो तुम लोग? होप करता हूँ तुम में से हर एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आगे भी रहना एकदम ही ज्यादा बढ़िया। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दूसरे टॉपिक विच इज फाइनेंसिंग डिसीजन, इसको समझने वाले। क्योंकि भाई जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी चीजें एग्जाम में इससे आती है। एक तो भाई अब अपन लोग पढ़ने वाले फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में। तो भैया अभी रिसेंटली हम बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट थे अपने चैनल के साथ, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डाल रहे थे, क्योंकि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थे ना भाई, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। लिटरल बहुत ही ज़्यादा बिजी था। पर खैर चलो, दैट मैटर डजंट एक्चुअली कंसर्न्स यू। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। चलो भैया सबसे पहले देखते हैं भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन टॉपिक है, उसका जो सब हेडिंग है फाइनेंसिंग डिसीजन, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई, ये है भाई फाइनेंसिंग डिसीजन। पहले समझते हैं भैया फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है। तो भैया फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है डिसाइड करना। डिसीजन का मतलब वेरियस चॉइसेस से सिलेक्ट करना कि कौन सी चॉइस हमें सिलेक्ट करनी है। तो हम बेसिकली इसमें फाइनेंस से रिगार्डिंग चॉइस बनाते हैं कि वेदर वी वांट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस टू बी डेब्ट या इक्विटी। बेसिकली इसको डिसाइड करना, यही फाइनेंसिंग डिसीजन है। इन दो चॉइसेस में से डेब्ट या इक्विटी, इन दोनों में से डिसाइड करना कि कौन सा फाइनेंस हमें डिसाइड करना है, उसी को हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। ठीक है, पहले भैया मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। A financing decision is a key function of financial management where a business decide करता है how to raise capital to meet its financial requirement। कहां से और किस तरीके से हमें फंड एक्सेस करना है या फिर रेस करना है, कहां से हमें पैसा निकालना है, वो डिसाइड करना फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। इट इन्वॉल्व चूजिंग सोर्स ऑफ फंड, कौन सा होना चाहिए। बेसिकली दो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, पहला होता है डेब्ट, दूसरा होता है इक्विटी। अभी हम उसमें भी आएंगे। इन अ वे दैट इंश्योर्स द फर्म कैन ऑपरेट एफिशिएंटली व्हाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, यानी कॉस्ट जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए और जो रिस्क होना चाहिए वो भी कम होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेट एफिशिएंटली दिस डिसीजन, और कुछ भी हो जिससे भाई अपने शेयर होल्डर की वेल्थ बन जाए, वो तो भैया हमारा धर्म है। तो चलो भैया अब देखते हैं भैया सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बेसिकली दो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है भैया इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओनर का जो फंड होता है ना भाई, उसको ही हम इक्विटी कहते हैं। जैसे मैंने अगर मेरे बिजनेस में पैसा लगाया तो ये ओनर फंड कहलाएगा। अब शेयर होल्डर्स को भी हम ओनर्स फंड में ही कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें शेयर्स देते हैं तो हमने बिजनेस का कुछ हिस्सा उनको दे दिए, कुछ परसेंटेज उनको दे दिए, तो एक प्रकार से वो ओनर ही तो हो गए। इसलिए उनके द्वारा जो दिया गया पैसा रहता है वो भी इक्विटी में ही आता है। डेब्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बोरो, अरे ऐसा रेफरेंस दे रहा है ना भाई एनिमे का, जब हम लोग बाहर से किसी से पैसा उधारी में लेते हैं तो हम उसे कैपिटल फंड, सॉरी, तब हम उसे डेब्ट कैपिटल कहते हैं। क्योंकि हमने डेब्ट यानी उधारी ली है ना भाई, इसलिए उसे डेब्ट कैपिटल कहते हैं। या तो बैंक से ले सकते हैं उधारी, या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं उधारी, या तो बॉन्ड्स, जिसकी पेमेंट करना कंपलसरी है कि भैया हमें उसे पे करना ही पड़ेगा साथ में इंटरेस्ट के साथ, उसको हम डेब्ट कहते हैं। इक्विटी का पैसा देना जरूरी नहीं है। आप बोलोगे जी सर, जी सर। अब भैया अब आते भैया फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ये क्या है भैया? ये क्या भला है? इसके पॉइंट्स भी तो देखो भाई, कितने सारे, ये देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं। पर भाई बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस हेडिंग रटना पड़ेगा भाई। रटना नहीं है, रटने से तो कुछ ही नहीं होता। चलो भैया, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो ऐसे फैक्टर्स, अब चलो फैक्टर अफेक्टिंग का तो मतलब जानते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग यानी वो चीज़ें जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट कर देगी। अगर मान लो मैं कार लेने जाता हूं तो मेरा बजट मेरे कार के डिसीजन को अफेक्ट कर देगा कि यार मेरा बजट इतना है, मेरे को एवरेज वाली गाड़ी चाहिए है, मुझे ज़्यादा नहीं चलाता मैं गाड़ी, इसलिए मेरे को पावर वाली गाड़ी चाहिए। ये सब चीज़ें जो मेरे डिसीजन को अफेक्ट कर देगी, इन सबको ही हम फैक्टर अफेक्टिंग कहते हैं।
सबसे पहले भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इसका ये मतलब नहीं है कि कौन सा महंगा पड़ रहा है, यहां पे कौन फायदा दे रहा है वो देखेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें आता क्या है, जब भी भैया हम डेप्ट रेज करते हैं तो डेप्ट में जब हम जो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं ना, वो टैक्स से माइनस हो जाती है। इसका मतलब अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से अगर 20,000 का टैक्स है तो 80,000 सॉरी 20,000 का इंटरेस्ट है, तो जो 80,000 है ना वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इक्विटी जो है, अगर हम इक्विटी यानी कि जो पैसा है शेयर होल्डर्स से लेते हैं और फिर जो शेयर होल्डर्स है उन्हें डिविडेंड देते हैं, तो वो प्रॉफिट से माइनस नहीं होता है, तो आपको पूरे 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा अगर 20,000 का भी डिविडेंड दिए होगे तो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज अ मेजर फैक्टर, डेब्ट इज जनरली चीपर, क्योंकि ये बंदा क्या रहता है, इंटरेस्ट जो रहता है वो टैक्स डिडक्टेबल रहता है, टैक्स से डिडक्ट नहीं बोल लो, प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से इनडायरेक्टली टैक्स की अमाउंट कम हो जाएगी। सो फर्म ऑफ्टन प्रेफर डेब्ट व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लो। अगर भैया इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तो हम डेब्ट ले लेंगे। यानी पहला फैक्टर क्या हो गया, वो हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, किसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है। दूसरा भैया रिस्क, अगर भैया हम रिस्क नहीं ले सकते, तो डेब्ट मत लेना। क्यों नहीं लेना भाई, क्योंकि डेब्ट का जो पैसा रहता है वो तो वापस करना ही पड़ेगा और साथ में इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैंने इनका पैसा लिया और हो सकता है डूब जाए, इस चीज़ का रिस्क बहुत हाई है, तो बिल्कुल ही मत लेना, क्योंकि बैंक वाले तुम्हारा सामान बेच देंगे, लगे तो तुमको भी बेच देंगे, पर वो पैसा रिकवर करेंगे, तुम्हारी 6 पुश्तों की ऐसी तैसी कर देंगे। पर जब इक्विटी की बात होती है ना भाई, तो इक्विटी का पैसा वापस करना नहीं पड़ता है, इसका मतलब रिस्क है ही नहीं। अगर तुमने पैसा डुबा भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिस्क, डेब्ट इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क, डेब्ट की वजह से जो फाइनेंशियल रिस्क रहता है वो बढ़ जाता है। सिंस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मस्ट बी रीपेड, वो लायबिलिटी है, उसे पे करना ही पड़ेगा। अगर तुमने पे नहीं करे तो तुम्हें ही बेच देंगे वो लोग, लेकिन वो पैसा वापस लेंगे। कंपनी जिनकी स्टेबल अर्निंग होती है ना, वो अफोर्ड कर पाते हैं डेब्ट। पर अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा बिजनेस ही बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो मत लेना डेब्ट, मत ही लेना भाई, नहीं तो मतलब फिर तुम्हें नेकेड करके छोड़ेंगे वो लोग। भाई ऐसे हिंदी बोलना गलत नहीं है, पर कितना अजीब सा साउंड करेगा भाई जब मैं बोलूँगा नंगा करके छोड़ देंगे, पर जब मैं तो तुम्हें नेकेड करके छोड़ देंगे तो वो गलत साउंड नहीं करा भाई। खैर छोड़ो, तब तुम्हें इक्विटी प्रेफर करना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है भैया कि मेरे बिजनेस में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है तो मत करो। कैश फ्लो पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई ये। अगर भैया कैश फ्लो बहुत अच्छा है, अच्छे से पैसा आता है, कम जाता है, और पैसा आते जा रहा है, तो भैया प्रेफर कर लो डेब्ट। क्यों, अगर मान लो भैया टैक्स देना अगर रीपेमेंट करनी रहेगी, क्योंकि वो मस्ट है, तो तुम आराम से रीपेमेंट कर दोगे, इंटरेस्ट भी आराम से दे दोगे। पर अगर भैया कैश फ्लो ही बहुत कम होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं पर बहुत कम मिलते हैं, तो मत लेना डेब्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तुम्हें हर मंथ देना पड़ेगा और एक समय के बाद तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि वो एक्चुअल अमाउंट वो भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है भाई, देन गो फॉर द डेब्ट, और अगर तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन वीक है देन गो फॉर द इक्विटी इटसेल्फ। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर भैया आपने कंट्रोल को कंसीडर करे हो कि भैया मेरा बिजनेस है, मेरा हक है, मैं मेरा बिजनेस किसी को नहीं दूंगा, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको लेना चाहिए डेब्ट। पर आपने सोचो अरे जा रहा है बिजनेस का हिस्सा, जान दो, पैसा तो आ रहा है ना, तब तुम इक्विटी ले लो। अगर तुम कंट्रोल को कंसीडर करते हो अपना मेन एस्पेक्ट, तो तुम्हें इक्विटी अवॉइड करके क्या लेना पड़ेगा, डेब्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, हम अपने बिजनेस का हिस्सा शेयर होल्डर को दे देते हैं, तो हमारा कंट्रोल बिजनेस से धीरे धीरे छूटते जाता है। पर डेब्ट में क्या उनने हमारे शेयर्स ही धर लिए, नहीं। क्या उनने हमारे बिजनेस का हिस्सा धर लिए, नहीं। उनने हमें पैसा दिया, हम उन्हें पैसा दे देंगे, तो सब खत्म, रिश्ता खत्म। इशूइंग इक्विटी डाइल्यूट्स ओनरशिप, ओनरशिप को डाइल्यूट कर देती है।
वाइल डेब्ट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल। डेब्ट बोलता है ऐसी की तैसी, मेरे को तेरे बिजनेस से कोई मतलब नहीं, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। ओनर हु वांट टू रिटेन कंट्रोल, जिनको कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए तो वो होगा, वो प्रेफर करेंगे डेब्ट। देखो यार, हमारी जो रोड है ना सामने की, घर के सामने की, उसमें चल रहा है भैया कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम, तो होगी घस 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 घस, बहुत आवाज आएगी यार। और तुम्हें पता ही है भाई, तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा सीरियस है, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन है भाई। कंसिस्टेंसी देख रहे हो तुम लोग, 10-10 15-15 दिन में वीडियोस आ रही है। अभी तो तुम्हारे बोर्ड्स भी चालू हो गए होंगे और मैं अब जाके टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। देखो कुछ नहीं होता, अगले साल वाले लोगों का भला हो जाएगा। मेरे को थोड़ा समझना तो पड़ेगा ये क्या माहौल चल रहा है, यूट्यूब में कैसे वीडियो डालते हैं। और पता ही है बिजी तो हूँ ही मैं। हाँ, अगली बात सर, अब आती है भाई स्टॉक मार्केट कंडीशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट भाई। अगर मान लो स्टॉक मार्केट जो है वो बुलिश है। बुलिश का क्या मतलब है भाई? बेहतरीन चल रहा है भाई, शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है, सब लोग खरीद रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है, एकदम मार्केट बढ़िया चल रहा है, तो हम उसे कहते हैं बुलिश कंडीशन। बियरिश क्या होती है? बियरिश में क्या होता है भाई? शेयर की प्राइसेस गिरती जा रही है, ऐसी तैसी हुई पड़ी है स्टॉक मार्केट की, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं बियरिश। अगर मान लो बुलिश मार्केट कंडीशन है, बेहतरीन चल रही, इक्विटी भाई, क्योंकि फिर पैसा आता रहेगा भाई, मार्केट अच्छा चल रहा है, स्टॉक मार्केट वाले खुश है, शेयर होल्डर्स खुश हैं, तो बढ़िया भाई, फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? इक्विटी से पैसा लाएंगे। अगर मान लो बिजनेस की कंडीशन, मार्केट की कंडीशन, देखो मैं बहुत समय बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गलतियां होना कॉमन है। अगर मान लो मार्केट की कंडीशन ही डाउन है, मार्केट की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, तब क्या तुम अगर इक्विटी से पैसा लोगे, शेयर्स जो है बेचोगे, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। जब बियरिश मार्केट होता है तब लोग अपने शेयर्स बेचते रहते हैं, ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, प्राइस कम होती जा रही, हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो जब भी बियरिश मार्केट रहेगा अपन डेब्ट प्रेफर करेंगे, क्योंकि मार्केट की ऐसी तैसी लगी पड़ी है। टैक्स बेनिफिट, अब देखो अगर हम टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये वही ऊपर वाला पॉइंट है गाइस, आप लोग को पता होगा। हाँ, अपन ने यहाँ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े थे ना, वही 6, ठीक है। टैक्स बेनिफिट अब जो रहता है, तुम्हें मैंने अभी बता दिया था, जो इंटरेस्ट रहता है ना भाई, वो टैक्स डिडक्टेबल रहता है, यानी वो प्रॉफिट से डिडक्ट होता है और उसके बाद टैक्स अपन पे करते हैं। पर डिविडेंड ऐसा नहीं है, डिविडेंड बहुत बेकार है, वो नहीं होता। फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट, अगर मान लो आप लोगों का जो बिजनेस है उसकी फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अबे ये फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट होती क्या है, मैं बता रहा हूँ ना। फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको देना ही पड़ता है और हर बार सेम देती है, जैसे रेंट, सैलरी या फिर जो वेजेस, हर बार कांस्टेंट है, आपको देना ही पड़ेगा और इतने ही देना पड़ेगा, समझे। जैसे आपने कोई चीज़ रेंट में ली हो तो उसका रेंट, लैंड का रेंट, मशीन्स का रेंट, अगर तुमने वो लिए हो, रेंट में लियो, तो ये जो पैसा है ये फिक्स है, ये देना ही पड़ेगा। टैक्स, ये सब चीज़ें फिक्स है, इतनी है और देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे बिजनेस में वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट की वजह से, और तुम अलग से और इंटरेस्ट पे करोगे, तुम्हारे बिजनेस की ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, अवॉइड करो डेप्ट। पर अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो कम है, तो भैया डेप्ट ले लो, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिस्क और ज़्यादा बढ़ा देगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग बोरोइंग, इंटरेस्ट एंड कैपिटल मार्केट ऑल्सो इन्फ्लुएंस फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो भाई, बिजनेस का करता धरता है पैसा मिलता है बैंक से, बैंक को कंट्रोल करता है आरबीआई, और आरबीआई वैसे इंडिपेंडेंट है वो गवर्नमेंट से, पर ऐसा मान लेते कि भाई आरबीआई को भी कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऐसी पॉलिसी आई जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, वो तो तुम लोग को इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही दूंगा मैं, वैसे अब तो नहीं हो पाएगा भाई, तुम लोग के बोर्ड्स आ गए, बहुत माफ़ी चाहते हैं हम कि हम सिलेबस भी वाइंड अप नहीं कर पाए, पर अभी भी अपने पास टाइम है, देखते हैं क्या होता है भैया, ठीक है। तो आई ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, क्योंकि बैंक की बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई, तो अभी हम इंटरेस्ट को अवॉइड, यानी कि डेप्ट को अवॉइड करेंगे, तब हम इक्विटी के पास जाएंगे। और अगर मान लो कोई ऐसी पॉलिसी आई जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो हम ले लेंगे। कोई ऐसी पॉलिसी आई जिसमें गवर्नमेंट जो है
बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को पैसा दे रही है, या फिर कोई अगर मान लो कोई ऐसी पॉलिसी आई जिसमें स्टार्टअप्स को भी पैसा मिल रहा है, बिजनेस को भी पैसा मिल रहा है, तो भैया तब हम लोग ले लेंगे भाई बैंक से लोन। ठीक है, देख लिया भैया कैसे इफेक्ट करती है। लास्ट पॉइंट है भैया फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत 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 ज़रूरी है भाई। हमेशा डेप्थ और इक्विटी का एक बैलेंस बना के चलो, क्योंकि हमें डेप्थ के बैलेंस बेनिफिट चाहिए है और इक्विटी के भी बेनिफिट्स चाहिए। देखो मैं बहुत समय बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरी जीभ फिसल रही है। ठीक है, हमें डेप्थ के भी बेनिफिट्स चाहिए, हमें इक्विटी के भी बेनिफिट्स चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस मेंटेन करेंगे कि जब भी हमें डेप्थ की ज़रूरत पड़े तो हम डेप्थ पे स्विच हो जाए, जब भी हमें ज़रूरत पड़े इक्विटी की हम इक्विटी में स्विच हो जाए, या दोनों को मेंटेन करके रखें। ये यही बोलता है कंपनी नीड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच बिटवीन सोर्सेज ऑफ फंड्स। जब मन किया तब हम डेप्थ में चले गए, तब इक्विटी में चले गए, इसलिए दोनों का एक बैलेंस मिक्स मेंटेन करना चाहिए। एक लास्ट बार भाई मैं समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तब बढ़िया हो जाएगा ना यार। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, अगर यार इसमें अपन लोग पता है, इससे बेटर मैं बता सकता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको लेने में आपको ज़्यादा, जैसे भैया देखो हम जब इक्विटी से लेते ना पैसा, तो हमें बहुत सारी जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट, दुनिया भर की सारी कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। पर अगर हम डेप्थ से पैसा लेते हैं ना, तो बस यूँ हमने लिए 2-3 कागजात साइन किए, बैंक से लोन मिल गया। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना डेप्थ की कम होती है, ऑन दी अदर हैंड जो हमारा इक्विटी रहता है उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर करोगे तो इसको भी दिमाग में रखना कि किसको लेने में, बेसिकली किसको लेने में ज़्यादा पैसा लग रहा है। जिसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है उसको नकार लो, और जिसमें कम पैसा ले रहा है उससे ले लो। ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से वहीं चाहेगा, ये गलत किया है इसने। पीपीटी मैंने ही बनाया था तो माफ़ी चाहेंगे, गलती हो गई। रिस्क, जो अपना डेप्थ रहता है उसका रिस्क ज़्यादा रहता है, हमारी इक्विटी रहता है उसका कम रहता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो देन चूज़ द डेप्थ, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो देन चूज़ द इक्विटी। अरे मैं कैमरे की तरफ ना देख के मेरी तरफ देख रहा था यार, फ़ोन में मेरा रिफ्लेक्शन पड़ा था तो मैं उसकी तरफ देख रहा था यार, मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, माफ़ी चाहेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, अगर भैया कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो देन चूज़ इक्विटी। सॉरी, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है देन चूज़ डेप्थ, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है देन चूज़ इक्विटी। ठीक है, कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर भैया हम अपना कंट्रोल नहीं डाइल्यूट करना चाहते देन चूज़ योर डेप्थ। अगर अपन अपना कंट्रोल जो है उसे कंसीडर नहीं कर रहे, डाइल्यूट होने दो, कम हो जाने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन चूज़ योर इक्विटी। खट वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे हिसाब से। हाँ, फिर आते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशन। अगर भैया स्टॉक मार्केट चल रहा है बुलिश, बेहतरीन, इक्विटी बेयरिश चल रहा है देन बहुत बेकार चल रहा है भाई, तो हम लेंगे डेप्थ। फिर आता है भैया टैक्स बेनिफिट, अगर हम टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हम लेंगे डेप्थ, हम टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए हम लेंगे इक्विटी। ठीक है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर भैया जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये आ चुका है क्या यार पहले, क्या छोड़ो। अगर भैया मान लो हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा, जैसे सैलरी, रेंट और वेजेस जो हमारी फिक्स्ड है, जो हमें देना ही पड़ेगा, लैंड रेंट हो सकता है, मशीनरी पे रेंट हो सकता है, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, इन सब का जो फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट अगर वही हाई है तो हम अवॉइड करेंगे भाई अपना डेप्ट। जो देखो पहले देखो आप एक मेन चीज़ को समझो, डेप्ट क्या है, पहली एक्सपेंस है, तो जो चीज़ें एक्सपेंसेस को और बढ़ा देगी वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हम नहीं लेंगे। और जैसे मान लो हमारे जो खर्चे वो कम है और इक्विटी खर्चे कराती ही नहीं है, तो हम फिर इक्विटी कंसीडर कर लेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज आई जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, डेप्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो हम उसे कंसीडर कर लेंगे डेप्ट को, नहीं तो हम तो इक्विटी लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का एक बैलेंस जो है ना भाई उसको मेंटेन करना है, कोई ऊपर नहीं होना चाहिए कोई नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तब हम एक दूसरे के ऊपर स्विच हो जाए। कुछ और है क्या भाई? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद आई है मेक श्योर टू कमेंट करते रहना भाई, क्योंकि कमेंट जब आप लोग करते हो ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। लव यू ऑल। और कुछ है?
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर कुछ नहीं है। अरे यार जब पीपीटी बनाया था ना तब वो ऐसा सर्कल में आया था, लैपटॉप में भी था पर यहाँ पे नहीं हो गया। तो ये उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।